बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा इकराम, एम.ए. इस्लामियात के मज़मून इस्लाम और जदीद मुआशी अफ़कार व तहरीकात का आज हमारा सबक नंबर 9 है, जिसका उन्वान है मुआशियात की अफ़ादियत, यानी इल्मे मईशत के क्या फ़वाइद होते हैं, इसको पढ़ने से, इसका मुताला करने से क्या क्या फ़वाइद हासिल होते हैं। तो इंशाल्लाह तफसीलात हम देखेंगे। तो नया सबक शुरू करने से पहले हम गुज़िश्ता सबक का ख़ुलासा देखते हैं। पिछले सबक में हमने इस्लाम के मुआशी निज़ाम के असासी तसव्वुरात और बुनियादी तसव्वुरात के हवाले से गुफ्तगू की थी, जिनमें एक नुक्ता अल्लाह की राह में ख़र्च करना, ये इस्लामी मईशत का एक बुनियादी तसव्वुर है। मुआशी अक़दार की हिफाजत, फ़िज़ूल ख़र्ची की मुमानअत, इअ्तिदाल का हुक्म, मुआशी जद्दोजहद की तलक़ीन, सूद की मुमानअत, माल व दौलत जमा करने की मुमानअत। तो ये कुछ नुकात थे जो इस्लामी मईशत के बुनियादी तसव्वुरात थे। इनके हवाले से हमने पिछले सबक में गुफ्तगू कर ली थी। तो आज के इस सबक में इंशाल्लाह हम मुआशियात की अफ़ादियत के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि मुआशियात का मुताला करने से या ये इल्म हासिल करने से क्या क्या इंसान को फ़वाइद हासिल होते हैं। तो चलिए तफसीलात देखते हैं। तो पहला नुक्ता जो है वो ये है कि मईशत इंसानी ज़िंदगी की एक अहम तरीन ज़रूरत है, और आप यूँ कह लें कि इंसानी ज़िंदगी में मईशत जो है वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। अगर मईशत ही इंसान की कमज़ोर होगी या बिल्कुल ख़त्म हो गई तो फिर इंसान भी बाकी नहीं रह सकता। आप यूँ समझ लें कि इंसान की ज़िंदगी का दारोमदार मईशत पर है। यही वजह है कि इस्लाम ने रिज़्क़े हलाल का हुसूल हर इंसान पर फ़र्ज़ करार दिया है। तो यही वजह है कि मुआशरे को बेहतर और खुशहाल बनाने के लिए मुआशियात का मुताला ज़रूरी है, और मुआशियात का मुताला करके अपनी मईशत को, अपने मुआशरे को बदहाली से निकाला जा सकता है और खुशहाली में तब्दील किया जा सकता है। तो अब हम इसके मुताला के कुछ फ़वाइद पर गुफ्तगू करते हैं। तो पहला जो फ़ायदा है वो है ज़हनी नशोनुमा और शऊर की पुख्तगी। तो चूँकि जो भी मुआशियात का तालिब इल्म होता है, मुआशियात का मुताला करता है, इस मुतालिया की वजह से उसकी जो सलाहियतें हैं वो उजागर होना शुरू हो जाती हैं, और इंसान के गौर व फिक्र की जो ताकत है इसमें इजाफा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो मुआशियात का मुताला कर रहा होता है या मईशत दान होता है, वो मुख्तलिफ तजर्बात से, मुख्तलिफ मुशाहिदात से नताइज अखज़ करता है, और फिर नताइज अखर करके उनकी रोशनी में फिर मनसूबाबंदी करता है। तो मनसूबाबंदी करके फिर अप्लाई करता है और अमली इक़दामात उठाता है। तो यानी वो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट होकर अमली इक़दामात तक सारा जो मनसूबा है, सारा जो डायग्राम है वो तैयार करता है। हालात के और वाक़यात के मुताबिक जितने भी मुशाहिदात होते हैं उनकी रोशनी में फिर वो अमली कदम उठा रहा होता है। तो इससे उसकी शऊर की पुख्तगी होती है और जहन को तवानाई और नशोनुमा ही मिलती है। ऐसे ही एक और फ़ायदा तहकीक व जुस्तजू के शौक़ का फ़रोग़ मिलता है। यानी जो भी माशियात का मुताला करता है, माशियात का तालिब इल्म होता है, उसके अंदर तहकीक का और जुस्तजू का शौक़ जो है वो फ़रोग़ पाना शुरू हो जाता है, और इसके अंदर ये ख्वाहिश पैदा होना शुरू हो जाती है कि वो माशियात का मुताला ज़्यादा से ज़्यादा करे, ताकि वो अपनी महदूद आमदनी को ज़्यादा कर सके, और अपनी महदूद आमदनी को बढ़ाने का शौक़ उसके अंदर पैदा हो जाता है। तो इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा फिर तहकीक और ज़्यादा से ज़्यादा जुस्तजू, ज़्यादा से ज़्यादा तजर्बात और मुशाहिदात करता रहता है। ऐसे ही एक और फ़ायदा इस इल्म के मुताला का ये होता है कि इस्तिदलाल की क़ुव्वत में इजाफ़ा हो जाता है। चूँकि वो इसका मुताला कर रहा होता है, जिससे उसके जहन में पुख्तगी आती है। पुख्तगी आने के साथ साथ फिर इस्तिदलाल की क़ुव्वत में इजाफ़ा होता रहता है, और इसके अलावा वो मुख्तलिफ मौज़ूआत का भी मुताला करता है, जिसकी वजह से उसके अंदर सही फ़ैसला और दुरुस्त फ़ैसला करने की एक ख़ास किस्म की ताकत और उसको एक ख़ास किस्म का मलका नसीब हो जाता है इसके मुतालिया से। ऐसे ही एक और फ़ायदा इस इल्म के मुताला का ये है कि मालूमात में इजाफ़ा हो जाता है, क्योंकि मुआशियात का पीछे भी हमने पढ़ा था, इंसानी ज़िंदगी के साथ इसका गहरा ताल्लुक़ है, और जब हम इसका मुताला करते हैं तो हमें फिर इंसान से मुताल्लिक बहुत सी मुफीद मालूमात हासिल होती हैं,
जिससे मालूमात में इजाफा होता रहता है। ऐसे ही इस इल्म के मुताले से एक फ़ायदा ये भी हासिल होता है कि हमारे जो मुआशी मसाइल हैं उनका हल आ जाता है। उनको हल करना और हल करने के जो तरीक़े हैं वो इंसान के पास आ जाते हैं। जैसे हमारा जो मुआशरा है बिलखुसूस ये मुआशी मसाइल की लपेट में रहा है, और ऐसे ही दुनिया के बड़े बड़े जो ममालिक हैं वो भी मुआशी लपेट में आ जाते हैं। जैसे बेरोज़गारी का बढ़ जाना और महंगाई का हो जाना और दौलत की गैर मुनसिफाना तकसीम का हो जाना, अदायगियों में तवाज़ुन बरकरार ना रहना, इस तरह की खुराक की किल्लत हो जाना और सनत का बैठ जाना, तो इस तरह के जो मुआशी मसाइल वो आते रहते हैं। तो अगर इंसान मुआशियात का मुताला करता है तो मुआशियात का मुताला करने की वजह से इन मसाइल का हल करने में, इन मसाइल से दो चार होने में उस शख्स को बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो मुआशियात के मुताला से एक बड़ा फ़ायदा ये भी हासिल होता है। ऐसे ही एक और फ़ायदा हुकूमत के कारोबार चलाने में मदद का मिलना, यानी अगर कोई मईशत का मुताला करके हुकूमत संभालेगा, हुकूमत करेगा, तो उसकी हुकूमत मकबूल होगी और कामयाब होगी, क्योंकि उसने मईशत का मुताला कर रखा है और मईशत के मसाइल को वो हल कर सकता है। आप यूँ कह लें कि जो सरबराह है किसी भी रियासत का, किसी भी मुल्क का, वो एक अच्छा सियासतदान है, ठीक है, लेकिन अच्छा सियासतदान होने के साथ साथ उसको एक बड़ा मईशतदान भी होना चाहिए, उसके अंदर मईशत का इल्म भी होना चाहिए, उसको मईशत का मुताला भी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो मईशत का मुताला नहीं करेगा तो जिसकी वजह से ममलिकत की, रियासत की मईशत बैठ जाएगी, गिर जाएगी और फिर इसकी हुक्मरानी बरकरार नहीं रहेगी। अगर ये आवाम में मकबूलियत चाहता है तो इसको इल्म मुआशियात का मुताला भी करना ज़रूरी है, ताकि वो मईशत को और साथ साथ अपनी सियासत को चला सके। तो इस हुकूमत का कारोबार चलाने में, सियासी जंग लड़ने में मईशत का बड़ा अहम किरदार है। ऐसे ही ताजर को एक बड़ा फ़ायदा इल्म मईशत के मुताले से ये होता है कि उसके पास काफ़ी ज़्यादा मालूमात जमा हो जाती हैं। एक कामयाब ताजर को इल्म मईशत का मुताला करना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि उसने बाज़ार में जाना है, मार्केट को देखना है और मार्केट के बारे में मालूमात हासिल करनी है कि आया अशिया की तलब ज़्यादा है या उनकी रस ज़्यादा है, इसका बाहमी तवाज़ुन कैसा है, ठीक है, और टैक्सों की कमी पेशी है। इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं वो इसने देखनी है। तो अगर ये इल्म मईशत का ये मुताला करेगा, इल्म मईशत का इल्म इसके पास होगा, तो फिर ये सब कुछ कर सकेगा, वरना ये मार्केट में, बाज़ार में मार खाएगा और नुकसान उठाएगा, जिसकी वजह से एक नाकाम ताजर के तौर पर ये सामने आएगा। तो इसलिए इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि ताजरों की मालूमात में इजाफा हो जाता है और एक ताजर जो कि इल्म मईशत का मुताला करता है वो एक कामयाब ताजर बन जाता है, और जो नहीं करता वो नाकाम ताजर के तौर पर सामने आता है। ऐसे ही एक फ़ायदा इसके मुताले का ये होता है कि ज़राए का बेहतरीन इस्तेमाल करना आ जाता है इंसान को, क्योंकि इंसान की जो ख्वाहिशात हैं वो हैं लामहदूद और इंसान के जो ज़राए हैं वो हैं महदूद। अब महदूद ज़राए से अपनी लामहदूद ख्वाहिशात को पूरा करना है ये मुमकिन भी नहीं है। लेकिन अगर कोई इल्म मईशत का मुताला करेगा, अपने ज़ेर मुताला इस इल्म को रखेगा, तो उसको इस बात पर दस्तरस हासिल हो जाएगी कि किस तरीके से महदूद ज़राए से लामहदूद ख्वाहिशात को पूरा करना है। तो फिर वो अपने महदूद ज़राए के अंदर रहकर अपनी तमाम तर ख्वाहिशात को पूरा करता रहेगा। तो ये एक इसका बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाता है। ऐसे ही एक और फ़ायदा इसका ये होता है कि गुर्बत को दूर करने का तरीका इंसान को आ जाता है, क्योंकि हमारा मुआशरा जो है वो गरीब लोगों का मुआशरा है बिलअमूम, और हर तरफ भूख ही भूख अफलास है, और हमारा मुल्क जो है वो गरीब ममालिक में शुमार होता है, पसमानदा ममालिक में शुमार होता है। तो अब इस गुर्बत से कैसे निकला जाए? तो इसके निकलने का वाहिद ज़रिया यह है कि आप अपने सरमाए को ज़्यादा से ज़्यादा कारोबार में लगाएं, नए नए कारखाने खोलें, नई नई कंपनियां खोलें, फैक्ट्रियां लगाएं, ताकि लोगों को रोज़गार मैसर हो, लोगों की आमदनी में इजाफ़ा हो, अशिया की पैदावार में इजाफ़ा हो। तो इस तरीके से फिर जिन लोगों को मुलाजमत मिलेगी, जिनका रोज़गार बढ़ेगा, वो गरीब लोग होंगे, उनकी आमदनी बढ़ जाएगी, तो आहिस्ता आहिस्ता वो खुशहाल हो जाएंगे। तो गुर्बत से निकलने का एक वाहिद ज़रिया यही है कि आप मईशत का मुताला करें। फिर आपको पता चलेगा कि जी कैसे
कंपनी बनाते हैं, कैसे नया कारखाना लगाते हैं, कैसे नई फैक्ट्री लगाते हैं। तो जब मईशत का मुताला करेंगे तो फिर आप गुर्बत से भी निकल जाएंगे। तो इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा गुर्बत से निकलने का तरीका भी है कि अगर आप इसका मुताला करेंगे, ये आपको समझाएगा कि कैसे काम करते हैं और कैसे गुर्बत से निकला जाता है। तो गुर्बत से निकलने का एक ज़रिया भी इल्म मईशत का मुताला करना है। ऐसे ही इसका एक और फ़ायदा ख़जाना के वज़ीर के रहनुमाई के ज़रिए भी होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो ख़जाना का वज़ीर होता है वो हर साल अपने मुल्क का बजट तैयार करता है और बजट के ज़रिए वो ये कोशिश करता है कि मुल्क की माशी और मुल्क की इक़्तिसादी हालत को बेहतर से बेहतर बनाए। तो जो एक वज़ीर अपने मुल्क का होता है वो बजट को इस वक़्त बेहतर तौर पर तरतीब देता है, बेहतर अंदाज से तरतीब देता है, और ये काम उस वक़्त ही वो बेहतर कर सकता है जब वो ख़ुद इल्म मईशत से वाकफ़ियत रखता। अगर इल्म माशियात से उसकी वाकफ़ियत नहीं है तो वो अपने मुल्क के ख़जाने को बर्बाद तो कर सकता है लेकिन उसको बेहतर तरतीब नहीं दे सकते। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो वज़ीर है ख़जाना का वो माशियात का माहिर हो, ताकि वो अपने मुल्क को मुआशी बहरान से निकाल सके और तरक्की की राह पर गामज़न कर सके। तो इसकी अफादियत को सामने रखते हुए तरक्की पजीर ममालिक के लिए मुआशियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिलखसूस हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए इसके माहिरीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि मुल्क को बेहतरी की तरफ गामज़न किया जा सके और मुल्क के जो मुआशी मसाइल हैं उनका हल पेश किया जा सके और मुल्क को मुआशी तौर पर स्ट्रॉन्ग किया जा सके। इसके लिए या इस जैसे ममालिक के लिए इल्म माशियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत। तो लिहाजा हमारे आज के इस सबक का ख़ुलासा ही निकला कि आज के इस सबक में हमने मुआशियात की अफादियत के हवाले से गुफ्तगू की है और चंद निकात में हमने इस गुफ्तगू को बंद किया है, जिनमें एक इल्म मईशत की अहमियत, ज़हनी नशोनुमा और शऊर की पुख्तगी, तहक़ीक़ व जुस्तजू के शौक़ का फ़रोग़, इस्तिदलाल की क़ुव्वत में इजाफ़ा, मालूमात में इजाफ़ा, हमारे मुआशी मसाइल का हल, हुकूमत का कारोबार चलाने में मदद मिलना, ताजरों की मालूमात में इजाफ़ा, ज़राए का बेहतरीन इस्तेमाल, गुर्बत को दूर करने का तरीका, ख़जाना के वज़ीर की रहनुमाई, तरक्की पजीर ममालिक के लिए मुआशियात की ज़रूरत। तो ये बहुत से फ़वाइद हैं जो मुआशियात से इंसान को हासिल होते हैं और मुआशियात का मुताला करने से हासिल होते हैं। तो पेपर में पूछे जाने वाले सवालात से मुताल्लिक़ अगर हम गुफ्तगू करें तो एक सवाल यह है कि मुआशियात की अहमियत और अफादियत की तफसीलात जो हैं वो बयान करें। तो निकात की सूरत में ये सवाल का जवाब हम जिक्र कर चुके हैं। तो अगले सबक नंबर 10 में इंशाल्लाह हम इसी तरतीब से चलते रहेंगे और इमाम अबू यूसुफ और इनके मुआशी अफकार का जायज़ा इंशाल्लाह इस मौजू से मुतालिक हम गुफ्तगू करेंगे। चूँकि जो इल्म माशियात के इर्तिक़ा में मुस्लिम मुफ़क्किरीन का किरदार है, कल के सबक से इंशाल्लाह हमारा ये उन्वान शुरू होगा कि मुस्लिम मुफ़क्किरीन का मईशत में क्या किरदार रहा है। तो उसमें हम सबसे पहले इमाम अबू यूसुफ और उनके मुआशी अफकार का जायज़ा लेंगे। तो इस तरीके से इनके अलावा 5 मुफ़क्किरीन और भी हैं, बितदरीज हम सबको पढ़ते रहेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक आप सब लोगों का हामी व नासिर हो। अगले सबक तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाबियाँ और तरक्कियाँ नसीब फरमाए।